हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। जी हां फ्रेंड, रेलवे ग्रुप डी का आंसर की जो वो रिलीज कर दिया गया था। ऐसे में सवाल है कि इसका आंसर की जाए। इसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इसका आंसर की बहुत जगह गड़बड़ है, कई क्वेश्चन गलत है, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, किन्हीं का क्वेश्चन नहीं दिया है। तो ऐसे में आप ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, एक ऑप्शन दिया गया ऑब्जेक्शन दर्ज करने का। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप ऑब्जेक्शन कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए फ्रेंड, बिल्कुल भी कुछ भी मिस नहीं होगा। मैं पूरा स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। कैसे क्वेश्चन आईडी को सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन आईडी को सिलेक्ट करना है, आपत्ति कैसे दर्ज करना है और कैसे पेमेंट आपको करना है, वो सारा प्रोसेस मैं आप बताऊंगा। लॉगिन आईडी पूरा करके, पूरा लाइव करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो मैं आपको चंडीगढ़ का बता रहा हूँ, तो आप अपने सभी जोन का ऐसा ही कर सकते हैं। तो आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते होंगे क्लिक हियर टू व्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपको क्लिक कर लेना। तो इस तरह का पेज आपको खुल जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा होगा कि 14/1/2019-17 से ये स्टार्ट हो चुका है, जो कि 19 तारीख तक रात के मिडनाइट तक आप ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हो। तो सबसे पहले नीचे आ जाना है यहाँ लॉगिन ऑप्शन पर। तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा लॉगिन आईडी करके। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ। तो अभी खुल रहा है ये वेबसाइट, ये पेज ओपन हो रहा है क्योंकि थोड़ा स्लो है वेबसाइट। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा फ्रेंड। कैंडिडेट लॉगिन, जहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद लॉगिन यहाँ पे कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो डिटेल फिल हो चुका है फ्रेंड, उसके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना। तो चलिए लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा स्लो है नेट, तो इसी तरह से आपको कर लेना है फ्रेंड। और उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आप पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कौन सा आईडी कहाँ डालना है, एक्सप्लेनेशन में क्या देना है, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा फ्रेंड। जैसा कि आप देख रहे हैं कैंडिडेट डिटेल दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो यहाँ से आप अपना आंसर की देख सकते हो, सेव कर सकते हो और वहाँ से ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हो। और ये नया ऑप्शन ऐड किया गया है जो पहले ऐड नहीं हुआ था, ये है ऑब्जेक्शन का ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिया गया, तो यहीं पे क्लिक करके आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इसी तरह से आपको अपना कर लेना है फ्रेंड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो उसके बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया, इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा फ्रेंड। आप ये ग्रीन देख सकते होगे, कैंडिडेट हैव टू पे 50 रुपये पर ऑब्जेक्शन। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि 50 रुपये पर ऑब्जेक्शन के लगेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली पेड ऑब्जेक्शन विल बी कंसीडर्ड फॉर एवेल्यूएशन। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने ऑब्जेक्शन तो दर्ज कर लिया, लेकिन आपने उसके लिए पेमेंट अगर नहीं किया है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी उसको नहीं माना जाएगा कि हाँ ये कंसीडर किया गया है स्टूडेंट की तरफ से। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्शन दर्ज करते हो तो आपको उसका पेमेंट भी करना होगा ऑनलाइन। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पेमेंट करना है। तो ऑब्जेक्शन अगर आप दर्ज करें तो आपको पहले पेमेंट भी करना होगा, तभी ऑब्जेक्शन जो है वो माना जाएगा और उसके नंबर भी आपको मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्शन आपको दर्ज करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन। तो यहीं पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो ये क्लिक हो चुका है। तो ये थोड़ा वेट ले रहा है क्योंकि यहाँ पे लोडिंग चल रही है। तो इसी तरह से आपका भी आएगा, तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, तभी आप जान पाएंगे। तो इस तरह से आपके सामने ये जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पे ऑब्जेक्शन डिटेल पूरा दिया हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले फटाफट बता दूँ ऑब्जेक्शन डिटेल। यहाँ पे एग्जाम डेट दिया हुआ है, यानी जिस भी डेट में आपका एग्जाम हुआ होगा वो एग्जाम डेट बता दिया जाएगा और शिफ्ट भी बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम डेट बताया जाएगा, आपका अगर शिफ्ट 2 है, सेकेंड है, फर्स्ट शिफ्ट में है तो वो शिफ्ट भी आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पे राइट में क्वेश्चन आईडी आपको यहाँ पे दिया गया है जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेलेक्ट करना है। और नीचे यहाँ दिया गया है टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन। तो ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे 5वें नंबर पे दिया गया है एक्सप्लेनेशन। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप जो ऑब्जेक्शन दर्ज करते हो उसका यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा यहाँ पे देना होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन आईडी और क्वेश्चन आईडी के बारे में बता दूँ कैसे दर्ज करना है।
तो ये आप देख सकते होंगे फ्रेंड, ये आंसर की है, जैसा कि आपके पास होगा तो इसी तरह का आंसर की आपको पहले देख लेना है और वहाँ पर से आपको चूज करना है। तो चूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो इन क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आप देख सकते होंगे राइट साइड में, इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ राइट साइड में क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन का ये आईडी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आईडी जो होगा वो एकदम यूनिक नंबर होगा, किसी से मैच नहीं करेगा किसी दूसरे क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन आईडी एकदम यूनिक होगा। ये आईडी आपको लिख के रख लेना है। क्यों लिख के रख लेना है? अगर मान लो कि आपको लगता है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ खामी है, क्वेश्चन में सेंटेंस में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हो। तो क्वेश्चन आईडी आपको इसी तरह से लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, अगर आपको लगे कि ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, अगर जैसे कि यहाँ पे चूज एन ऑप्शन 3 किया हुआ है लेकिन यहाँ पे आंसर जो है रेलवे की तरफ से 4 दिया गया, तो आपको लगता है कि 3 जो है वो 100% श्योरिटी के साथ सही है, तो आप इसके लिए भी ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हो। तो कैसे दर्ज करोगे, यहाँ पे ऑप्शन 3 आईडी को आपको सेलेक्ट करना है, यानी पेन से लिख लेना है अपने कॉपी में इस पूरे नंबर को, क्वेश्चन आईडी को और पूरे ऑप्शन आईडी को, नंबर को लिख लेना है और ऑब्जेक्शन दर्ज करना है। अगर आप सिर्फ ऑप्शन पर ऑब्जेक्शन दर्ज करना चाहते हो तो सिर्फ ऑप्शन आईडी आपको लिख लेना है और उसके लिए आप ऑब्जेक्शन जो है वो दर्ज कर सकते हो। तो यही पहले आपको लिख लेना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसे कहाँ डालना है, कैसे ऑब्जेक्शन दर्ज करना है। तो उस क्वेश्चन आईडी को कहाँ डालना है फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन आईडी का एक ऑप्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते होंगे फ्रेंड बहुत सारे क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसी तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना, अपना पेन से लिख लेना और उस क्वेश्चन आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से एक सेलेक्ट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आईडी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसी तरह से आपको कर लेना है फ्रेंड, कॉपी में लिख लेना है और उसके बाद क्वेश्चन आईडी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन आपको यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको समझा देता हूँ पूरे अच्छे से टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन। ये देख सकते होंगे फ्रेंड, एक मिनट, यह देख सकते होंगे फ्रेंड, यहाँ पे आप टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन देख सकते हो। सेलेक्ट ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट, यानी कि अगर ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए बी सी डी सारे इनकरेक्ट है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हो और उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। तो एक्सप्लेनेशन जो देना वो इंग्लिश में ही देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे देना है। दूसरा ऑप्शन है कि इनकरेक्ट और एम्बिजियस क्वेश्चन, मान लो कि क्वेश्चन ही गलत है और यार आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही बकवास दिया हुआ है क्वेश्चन और अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या होगा, आंसर कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है, तो उसके लिए भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या है फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हो मल्टीपल करेक्ट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, मल्टीपल करेक्ट आंसर, मान लो कि एक क्वेश्चन है, उसके ABCD ऑप्शन है, उसमें CD ऑप्शन सही, यानी 2 ऑप्शन सही होते हैं, तो आप उसके लिए भी आपत्ति दर्ज कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, चौथा ऑप्शन मैं आपको बता दूं यहाँ पे है इनकरेक्ट आंसर की, यानी कि इनकरेक्ट आंसर की, आंसर की ही जो है वो गलत है, तो आंसर की ही पूरा जो दिया हुआ है वो गलत है, तो आप उसके लिए भी ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हो। चौथा क्या है, ट्रांसलेशन एरर, मान लो कि कुछ क्वेश्चन है, सेंटेंस दिया हुआ है, वो सेंटेंस ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें बहुत सारे मिस्टेक दिए हुए हैं, तो आप उसके लिए भी ऑब्जेक्शन जो है वो दर्ज कर सकते हो फ्रेंड। चौथा क्या है फिर रिपीटेशन, पांचवा क्या है रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन इन दी सेम सेट। इसका मतलब यही है फ्रेंड कि आपकी जिस भी सेट से आपने एग्जाम दिया है उसमें मान लो कि 8वां नंबर क्वेश्चन आपने एग्जाम दिया और वो क्वेश्चन फिर से आपको 16 नंबर क्वेश्चन में मिल गया, यानी कि रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया रिपीट हो गया। तो रिपीट क्वेश्चन अगर आपके सेट में है तो आप उसके लिए भी एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हो ऑब्जेक्शन दर्ज करके। जी हाँ फ्रेंड, उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया गया एनी अदर मिस्टेक, आपको अगर कोई भी अदर मिस्टेक दिखाई देता है रेलवे की तरफ से तो आप उसके लिए भी ऑब्जेक्शन जो है वो दर्ज कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन इन दी सेम सेट, आपको इसके लिए एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, तो इंग्लिश में ही देना है, लिख देना देयर आर 2 मिस्टेक्स, देयर आर 2 रिपीटेड क्वेश्चन इन माई सेट, प्लीज प्रोवाइड मी 1 एक्स्ट्रा मार्क्स। तो इसी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा और उसके बाद क्या करना है, यहाँ सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख लेता हूँ। तो ये देख सकते होंगे फ्रेंड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दिया हुआ है। तो इसी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन लिख देना है और यहाँ पे जो भी आप टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन चूज करते हो तो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन इस बॉक्स में लिखना होगा। तो एक्सप्लेनेशन जो लिखना है आपको डिटेल जो लिखना है वो इंग्लिश भाषा का ही इस्तेमाल करना है। जी हाँ फ्रेंड, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। आप यहाँ हिंदी में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो क्योंकि वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इंग्लिश भाषा में ही आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो यहाँ पे आपको
क्वेश्चन आईडी या ऑप्शन आईडी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एग्जाम सीट यहाँ बताया हुआ है, एग्जाम डेट सभी बताया हुआ है। तो उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना। तो चलिए सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये सबमिट बटन पर क्लिक हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी इसका मतलब यही है कि अगर आप एक बार सबमिट करते हो तो फिर आप उसे एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हो, फिर उसको में कुछ बदल नहीं सकते हो। यहाँ पे कोई बदलने का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो इसीलिए अगर आप ऑब्जेक्शन दर्ज कर रहे हो तो बिल्कुल पूरा सोच समझ कर 100% होकर ही ऑब्जेक्शन दर्ज करना। फ्रेंड यह मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पूरा सोच समझ कर करना। फिर क्लिक ऑन ओके इफ़ यू हैव वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट, टू सबमिट एल्स क्लिक कैंसिल, टू रिव्यू अगेन एंड देन टू सबमिट। अगर आपको अभी भी कुछ खामी लग रहा है तो कैंसिल करके चेंज कर सकते हो, लेकिन जब एक बार ओके कर दोगे फिर नहीं कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो ये एक हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, ये देखो फ्रेंड पेज अपने आप ही ओपन हो रहा है। उसके बाद जैसे ही ये पेज आपके सामने ओपन हो गया तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा एग्जाम डेट, एग्जाम शिफ्ट, क्वेश्चन आईडी जो आपने सेलेक्ट किया था तो वो क्वेश्चन आईडी आपको पेन से पहले लिख लेना है, तब यहाँ पे डालना है। फिर टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन आपने क्या सेलेक्ट किया था, तो मैंने आपको अभी बताया रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन इन द सेम सेट, ये जो ऑब्जेक्शन था ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरह से आपको जो लगे ट्रांसलेशन एरर, ऑप्शन करेक्ट, इनकरेक्ट, वो आपको यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो वो आपको सारा यहाँ पे बता देगा डिटेल, और एक्सप्लेनेशन जो आपने लिखा था वो भी आपको बता देगा। दे आर 2 रिपीटेड क्वेश्चन इन माई सेट, प्लीज़ प्रोवाइड मी एक्स्ट्रा मार्क्स। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्शन जो है वो दर्ज कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ये पूरा डिटेल आपको दिखा दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, मान लो कि आपको और ऑब्जेक्शन दर्ज करना है तो आप फिर से ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू ऐड मोर ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्लिक हियर टू ऐड मोर ऑप्शन। अगर आपको एक और ऑब्जेक्शन दर्ज करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हो। और यहाँ पे दूसरा है गो बैक टू ऑब्जेक्शन टैब बाय क्लोजिंग टैब इफ़ यू वांट टू ऐड एनी मोर क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट वांट टू ऐड एनी। अगर आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, आपका ये फाइनल हो गया, आपको एक ही करना है, तो आपको यहाँ से फिर आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। नहीं तो आपको अगर और ऑब्जेक्शन दर्ज करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मुझे कोई और नहीं करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ फ्रेंड। चलिए यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं इसको, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पूरा डिटेल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्शन आपने जो लिया था, क्वेश्चन आईडी आपका सेलेक्ट हो गया है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन सेलेक्ट हो गया है, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन इन द सेम सेट वो सेलेक्ट हो गया है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो भी यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, पेमेंट स्टेटस नॉट पेड। तो जब तक ये पेड नहीं होगा तब तक ये रेलवे की तरफ से कंसीडर नहीं किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ये बात ध्यान में रखिएगा, पेमेंट करना जरूरी है तभी आपके ऑब्जेक्शन को दर्ज किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। और 50 रुपये पर ऑब्जेक्शन के लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 50 रुपये मिल जाएंगे अगर आपका ऑब्जेक्शन सही होता है। तो अगर आपको 1 नंबर मिल रहा है और आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको 50 रुपये देख कर आप करा सकते हैं, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और 1 नंबर बहुत मायने रखता है। तो इसी तरह से आप ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हो 100% सिक्योरिटी के साथ। तो आप चलिए मैं आपको पेमेंट प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे चलिए क्लिक कर लेते हैं मेक पेमेंट पर। तो इसी तरह से आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। तो ये पेज थोड़ा ओपन हो रहा है, तो ये पेज ओपन हो रहा है, दिखा रहा हूँ थोड़ा। तो ये रहा फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू मेक पेमेंट। तो इसी तरह से आपको दिखा दिया जाएगा क्लिक हियर टू मेक पेमेंट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेता हूँ। तो ये क्लिक हो चुका और ये पेज ओपन हो रहा है। तो इसी तरह से लोडिंग लेगा फ्रेंड, तो आपको पेशेंस रखना है। तो इसी तरह से आपके भी साइट पे लोडिंग लेगा। तो इस तरह से आप देख सकते होंगे फ्रेंड, ये रहा ऑब्जेक्शन फॉर्म आपत्ति दर्ज करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे पेमेंट डिटेल, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, एप्लीकेंट नाम, यहाँ पे सब कुछ बता दिया जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन, कितना आपने ऑब्जेक्शन दर्ज किया है, एक किया, एक से आप ज़्यादा भी कर सकते हो जैसे मैंने ये बताया है क्लिक हियर टू करके। उसके बाद आप अमाउंट पेड यानी 50 रुपये एक ऑब्जेक्शन के लग रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे फिर से इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक बार अगर आप सबमिट कर लेते हो तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा इसे चेंज करने के लिए। तो चलिए ओके कर लेते हैं।
तो ये ओके हो चुका है और ये रीडायरेक्टिंग हो रहा है पेमेंट प्रोसेस की तरफ। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। फिर SBI बैंक चार्जेस के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा अगर आप SBI की तरफ से करना चाहते हो। अगर आपके पास कोई दूसरा बैंक है तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करना है, तो वहाँ पे आपको देख रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे आपको चार्जेस भी लग रहे हैं एक्स्ट्रा 5.9। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको कुछ लग जाएंगे। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है कार्ड पेमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें बैंक चार्जेस कुछ भी नहीं लगेगा, यानी 0 रुपीज़ लगेगा, सिर्फ 50 रुपये जो लिखा गया है वेबसाइट की तरफ से, रेलवे की तरफ से, वही लगेगा। और आपको अलग से ऑप्शन दिया गया अदर बैंक डेबिट कार्ड, यानी दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ भी कोई बैंक चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो बैंक चार्जेस सिर्फ नेट बैंकिंग के इस्तेमाल में लग रहा है। और क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ भी बैंक चार्जेस कुछ नहीं लग रहा है, तो यहाँ भी क्लिक हियर टू करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो अदर पेमेंट मोड भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो नहीं, अदर पेमेंट मोड ऑप्शन नहीं दिया गया है, सॉरी दिया गया, तो आप यहाँ पे क्लिक करके चूज कर सकते हो। तो अगर मैं आपको डेबिट कार्ड से करना है तो मैं आपको डेबिट कार्ड से थोड़ा दिखा दूँ, अदर बैंक का अगर आपके पास है तो यहाँ पे क्लिक हियर कर लेना है। तो ये क्लिक हियर हो चुका है। तो उसके बाद आपको सिंपली इस तरह से डिटेल बता दिया जाएगा, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड बेंगलोर। तो इसी तरह से आपको भी जो भी जोन का होगा तो आपको बता दिया जाएगा। रेफरेंस नंबर दिस दिया हुआ है, अमाउंट दिस दिया हुआ है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ID एडिशनल, और उसके बाद एडिशनल परम। तो उसके बाद यहाँ पे पूरा आपको सारा डिटेल बता दिया जाएगा, URL भी बता दिया जाएगा, जिस URL से आपने ये फॉर्म भरा था, ऑब्जेक्शन किया था, वो सारा कुछ डिटेल यहाँ पे बताया जाएगा फ्रेंड। और जो ऑब्जेक्शन ID दर्ज हुआ है वो बेंगलोर का है, तो वो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा पूरा डिटेल में, आप कितने ऑब्जेक्शन दर्ज करोगे वो सारा कुछ, यानी URL भी बता दिया जाएगा कि आप कौन से मोबाइल से, मतलब किस URL से कर रहे हो, तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली कंफर्म करना है या फिर रीसेट का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिक हियर टू अबाउट दिस ट्रांजैक्शन एंड रिटर्न टू रेलवे बोर्ड बेंगलोर साइट। यहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंफर्म करना है। तो चलिए कंफर्म कर लेते हैं। तो ये कंफर्म हो चुका है। तो इसी तरह से फिर से कंफर्मेशन मैसेज मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको फिर से बता दिया जाएगा अमाउंट 50 लग रहे हैं, फॉर्मल ID ये है, ऑर्गेनाइजेशन ID ये है, और एडिशनल परम 1 ये है, सब कुछ यहाँ पे फिर से बताया जाएगा। उसके बाद आपको सीधा फिर कंफर्म कर देना है। तो ये कंफर्म हो गया है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपको चूज करना है डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड, आप लोग जो भी आपके पास है तो वो आपको चूज करना है। तो चलिए रुपए डेबिट कार्ड चूज कर लेता हूँ। तो ये रुपए डेबिट कार्ड चूज हो चुका है। तो इसी तरह से आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम डाल लेना है, जैसा कि आप जानते हैं, आपने किया भी होगा। टाइप ऑफ कैरेक्टर आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है, पूरा पेमेंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूरा पेमेंट हो जाएगा और आपका पेमेंट 50 रुपये जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। तब अगर आप सही होता है तो वो पूरा आपको फिर पैसे जो है रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो बस फ्रेंड, मुझे आपको इस वीडियो में यही बताना था। हमको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, पेमेंट तक कैसे दर्ज करना है, क्वेश्चन ID कैसे डालना है, पेमेंट कैसे करना है, कार्ड कैसे सेलेक्ट करना है, वो सारा आपको मैंने बता दिया। तो अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड जल्दी से, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी ऑब्जेक्शन दर्ज करने में आपत्ति हो रही, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है, तो उन्हें ये वीडियो दिखा दे ताकि उनकी हेल्प हो जाए। जी हाँ फ्रेंड, अगर किसी की हेल्प हो जाती है आपके करने से तो उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। तो ये वीडियो आसपास के दोस्तों को दिखा दे, शेयर कर दे, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। ताकि मैंने इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है स्टेप बाय स्टेप करके। तो फ्रेंड, आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के ठीक नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। इससे आपको आने वाले हर एक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इसी तरह का मैं रेलवे का अपडेट आपको पल पल देता रहूँगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।